प्रिय मित्रों, आज हम लोग मानव तथा कपि में समानता का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कपि में गौरिल्ला, चिंपैंजी इत्यादि आते हैं। इन दोनों में क्या समानता है, इसका अध्ययन करना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, दोनों में पोषण सर्वाहारी होता है। यानी जिस प्रकार मानव सर्वाहारी है, उसी प्रकार जो कपि है वो भी सर्वाहारी होते हैं। यानी शाकाहार भी कर लेते हैं और मांसाहार भी कर लेते हैं। तो मानव की तरह कपि भी सर्वाहारी होते हैं। सेकंड पॉइंट है, मादाओं में मासिक धर्म की उपस्थिति। यानी जिस प्रकार मानव की मादाओं में मासिक धर्म उपस्थिति होती है, इसी प्रकार कपियों के मादाओं में भी मासिक धर्म की उपस्थिति होती है तथा इन दोनों में गृहस्थ जीवन की भावना की उपस्थिति होती है। यानी दोनों में गृहस्थ जीवन यानी पारिवारिक जीवन जीने की भावना उपस्थित होती है। यानी एक परिवार में रहना पसंद करते हैं मानव की तरह। थर्ड पॉइंट है, कपि तथा मानव के मस्तिष्क अन्य स्तनधारियों की अपेक्षा अधिक विकसित होते हैं। बता दिया कि इन दोनों में समानता क्या है कि कपि और मानव दोनों के मस्तिष्क अन्य स्तनधारियों की अपेक्षा अधिक विकसित होते हैं, अर्थात इनके सोचने समझने की क्षमता अधिक होती है। फोर्थ पॉइंट है, त्रिविम दृष्टि होती है। यानी मानव और कपि दोनों में त्रिविम दृष्टि होती है। त्रिविम दृष्टि का मतलब है कि वो तीनों विमाओं को एक साथ देख सकता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो दोनों में त्रिविम दृष्टि होती है और दृष्टि ज्ञान की क्षमता का अत्यधिक इनमें विकास हुआ है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, शरीर की औसत लंबाई। ये दोनों के लिए बात की जा रही है, मानव और कपि दोनों के लिए शरीर की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर से लेकर 170 सेंटीमीटर तक होती है और इन दोनों का औसतन जो भार है वह 60 किलोग्राम से लेकर 70 किलोग्राम होता है। यानी मानव और कपि दोनों की लंबाई 165 से 170 सेंटीमीटर होती है और इनका जो भार होता है वह 60 से 70 किलोग्राम का होता है सामान्यतः। सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास कि दोनों यानी मानव और कपि दोनों में ए बी तथा ओ 4 रक्त वर्ग पाया जाता है। बता दें, जिस प्रकार मानव में 4 रक्त वर्ग है, ए बी तथा ओ, तो उसी प्रकार कपियों में भी ये चारों रक्त वर्ग पाए जाते हैं। अब बात करते हैं लास्ट में 7वें पॉइंट पर कि मनुष्य का गर्भकाल 265 से 280 दिन का होता है, जबकि कपियों में 235 से 275 दिन का होता है। यानी गर्भकाल की बात करें तो लगभग समान गर्भकाल होता है लगभग। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ रही होंगी।